मुंबई के जे अस्पताल में 130 साल पुरानी एक सुरंग मिली है। इस सुरंग के बारे में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों से सुना जरूर था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सुरंग है कहां पर। तो अब आपको इस सुरंग की पूरी कहानी सुनाते हैं। जे अस्पताल में पिछले कई सालों से लीला ललजी बोरा काम कर रही हैं और इनकी मम्मी भी इसी अस्पताल में कार्यरत थी, जिन्होंने इस सुरंग के बारे में इन्हें बताया था। मेरी मम्मी यहाँ पे थी तब मम्मी बताया करती थी, जब ये बनी ना तभी कुछ लड़ाई चल रही थी अपनी इंडिया पाकिस्तान चीन इंडिया की, तो उस टाइम बोले बच्चे भी रहते, कोई पेशेंट रहते थे, तो ये सब वार्ड थे ना, तो नीचे से लेके दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए वो सुरंग से जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो अभी आके मैं देख रही हूँ ना, नहीं यहाँ मेरी मम्मी बता रही थी, वो बंद कर दिया था मैं जॉब में लगी तभी, लेकिन मुझे पता चला ना मेरी मम्मी ये बता रही थी, लेकिन मुझे ऐसा आगे मैं मेरे बच्चे को बताऊँ यहाँ ऐसा है, ऐसे इसके लिए ये रहने देना, इसको निकाल मत देना, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है सरकार से। जब अस्पताल प्रशासन को पानी लीकेज की शिकायत मिली तो इंस्पेक्शन करने गए डॉक्टर अरुण राठौड़ के संज्ञान में आया कि पत्थर की दीवार के उस पार कुछ संदिग्ध मामला है। इस बिल्डिंग के लीकेज के बारे में कुछ तकरार मिली थी, उसी तकरार का निवारण करने के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एंड सुरक्षा विभाग के साथ हम लोग अड़ावा लेने यहाँ पे पहुँचे थे। अड़ावा ख़त्म होने के बाद कुछ पुराने हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने हमें बताया कि ये बिल्डिंग के नीचे कुछ बेसमेंट हो सकते हैं। जब बाहर आके देखा तो हमको ये वेंटिलेटर टाइप स्ट्रक्चर दिखे, और जब उसका जो कुछ प्लाईवुड से उसे बंद किया हुआ था, प्लाईवुड या लकड़ियों से, तो वो निकाल के हम लोगों ने टॉर्च लाइट अंदर मार के देखा तो अंदर एक दीवार बनी हुई है और उसको अंदर एक होल बना हुआ था। इस सुरंग को देख वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अस्पताल के नीचे एक सुरंग भी है। सुरक्षा रक्षक के मदद से जब हम लोग अंदर पहुंचे तो अंदर हमें एक 40 बाय 40 का एक बड़ा बेसमेंट मिला, जो कि 4 फीट हाइट में है, और ऐसा अनुमान होता है कि ये वो साइड जो ये लेफ़्ट साइड है, वो साइड के जाने के लिए उन्होंने बीच में ब्रिक्स कवर से ये बंद किए हुए हैं। तो हम लोग लीकेज का सर्वे करने आए थे, कर्मचारियों के कहानियों की वजह से क्यूरियोसिटी करके हमने देखा तो ये बेसमेंट हमें मिला। आप देख सकते हैं ये एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इसमें लगी ईंटें और इस पर हुआ प्लास्टर देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सालों पुरानी सुरंग है। ये बिल्डिंग 1890 में बनाई गई है, और उस टाइम पे ये बिल्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए बनाई गई थी, जो कि उस हिसाब से यहाँ पे वार्ड भी बने हुए हैं और ऑपरेशन थिएटर भी ऊपर बना हुआ है। कुछ वर्ष पश्चात वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ दूसरी ओर शिफ्ट करके यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोला गया, और उसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज भी कार्यरत है। तो ये बिल्डिंग नियर अबाउट 130 साल पुरानी है, और जे हॉस्पिटल ही बनाया गया था 1842 में, और उसके बाद ये बिल्डिंग यानी 50 साल उसके पश्चात बनाई गई थी। इस सुरंग के अंदर जाकर डॉक्टर अरुण राठौड़ को कैसा महसूस हुआ, उनसे जानते हैं। देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि एक साइड से ब्रिक्स वर्क करके ये बंद किया हुआ है कुछ पार्ट। इस बेसमेंट को और संशोधन की ज़रूरत है,
हमारे कुछ पुराने जो कर्मचारी है उनके हिसाब से, उनकी कहानियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि ये पेटेड बिल्डिंग और आयनी बिल्डिंग, एक नर्सिंग कॉलेज है हमारा, इसके नीचे से एक भुयार बना हुआ है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से भाऊचा धक्का ये 500 बीच से देखा जाए तो 500 मीटर की दूरी पे है, वहाँ तक ये रास्ते बने हुए, टनल्स बने हुए हैं। ये इमारत 130 साल पुरानी हेरिटेज इमारत है, जिसका पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की मदद ली जाएगी।